हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है एक प्रिज्म जिसका कोण ए है के एक समतल पर एक किरण आपतन कोण बनाते हुए आती है तथा वह दूसरे समतल के लंबवत बाहर निकलती है। यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू हो तो आपतन कोण आई का मान लगभग होगा। और यहाँ पे हमें चार विकल्प जो है दिया गया है, तो हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। तभी हम लोग यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, ये सामान्यतः कांच का बना होता है, ठीक है, जो कि तीन आयताकार पृष्ठों तथा दो त्रिभुजाकार पृष्ठों से घिर करके बना रहता है। इसे हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। आयताकार पृष्ठ कौन सा होगा? ये वाला हिस्सा, इसके पीछे वाला ये वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। और दो त्रिभुजाकार ये वाला हिस्सा, ठीक है, और ये पीछे का जो हिस्सा है जिसे हमने 1 2 से दर्शा दिया है। तो ये इस तरह से हमारे पास प्रिज्म होता है। प्रिज्म क्या करता है कि जब इस पर श्वेत किरण पड़ती है तो दूसरे तरफ से जब किरण बाहर निकलती है तो ये 7 रंगों में यानी कि अपने अवयवी घटकों में विभक्त हो जाती है। प्रिज्म भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अब ये जो प्रिज्म है इसे हमने देख लिया कि ये क्या होता है। तो देखिए, जो प्रिज्म रहता है यहाँ पे ये जो कोण बनता है, ठीक है, इसे प्रिज्म कोण ए के हम लोग नाम से जानते हैं। और ये जो इसका एक सतह, ये वाला जो सतह है, ये हमारे पास अपवर्तक फलक होता है, ये भी अपवर्तक फलक होता है। इसको जिस तरफ से रख ले, जो आयताकार पृष्ठ होता है वो अपवर्तक पृष्ठ होता है और जो त्रिभुजाकार पृष्ठ होता है वो प्रिज्म के कोण वाले, ये वाले कोने को, जो प्रिज्म का कोण है, इसको दर्शाता है। तो इसके आधार पे अब हम लोग अपने मुख्य प्रश्न में आएंगे। तो मुख्य प्रश्न में हमें बोला गया है कि एक प्रिज्म है जिसका कोण ए है, ठीक है, के समतल पर आपतन कोण बनाते हुए आती है किरण। तो इसके लिए हम लोग चित्र बना लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, ये हमारा प्रिज्म हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे जो कोण बनेगा वो प्रिज्म कोण हो जाएगा ए के रूप में, इसे दर्शा देते हैं। अब ये हमारा प्रिज्म हो गया, तो इसमें जैसा बोल रहा है तो ये हमारा अपवर्तक सतह हो गया, ठीक है। तो इससे जो किरण आ रही है इस तरफ से दर्शा देते हैं, ठीक है। तो ये किरण जा रही है। अब यहाँ पे अगर हम लोग लंब लेंगे, यहाँ पे इस पे लंब बना देंगे तो यहाँ पे ये जो कोण बनेगा, ठीक है, इसको अगर हम लोग देखें तो ये हमारा आपतन कोण आई हो जाएगा। फिर ये जो किरण है इस प्रिज्म से होते हुए इस तरह से जाएगा। अपवर्तक फलक पे क्या हो रहा है कि यह आपतन कोण जो है वह बनाते हुए क्या रहा है, दूसरे समतल के लंबवत बाहर निकलता है। तो यहाँ पे हम लोग एक अभिलंब खींचेंगे, ये वाला जो अभिलंब होगा इसी से ये क्या कर रहा है, किरण बाहर निकल रहा है। तो अभिलंब के लंबवत मतलब कि यही तो होगा ना हमारे पास, लंबवत यानी कि अभिलंब से ही निकल रहा है। तो यहाँ पे ये जो निर्गत कोण होगा, अगर इसे ई से दर्शा दे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास में 0 मिलेगा, क्योंकि इसी से ये किरण जो है वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब देखिए, अभिलंब से ये वाला जो कोण होगा यह आपतन कोण हो जाता है, अपवर्तन कोण हो जाता है, जिसे हम लोग आर के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। और यहाँ से किरण इस तरह से गुजरती है। अब ये किरण इस तरह से गुजरती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारा ये जो प्रिज्म है इसमें जो विचलन कोण होगा, तो विचलन कोण क्या होता है हमारे पास में, अगर हम लोग देखें तो विचलन कोण जो आपतित किरण है इसको इस तरफ से आगे बढ़ा देंगे और जो निर्गत किरण है, ठीक है, उसको अगर हम लोग पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो कोण बनता है वो विचलन कोण होता है। तो विचलन कोण हमारे पास यहाँ पे हो जाता है डेल से इसके दर्शाते हैं। और ये हमारे पास हो जाता है प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू ऋण 1 और यहाँ पे गुणित हो जाता है प्रिज्म का कोण ए। इसे हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब इसी के आधार पे अपने प्रश्न में आगे चलते हैं। तो हम लोग को ये पता है कि जो हमारे पास यहाँ पे प्रिज्म का कोण है और जो विचलन कोण है, ठीक है, इसका योग हमारे पास बराबर हो जाता है आपतन कोण धन निर्गत कोण के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो निर्गत कोण तो 0 है, क्योंकि यह तो अपवर्तक सतह के अभिलंब से ही लंबवत निकल रहा है, ठीक है, दूसरे समतल सतह से बाहर निकल रहा है लंबवत। तो ई का मान हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिज्म का कोण धन यहाँ पे हो जाएगा विचलन कोण गुणित आपतन कोण आई, और यहाँ पे हो जाएगा धन 0। तो ये आपतन कोण आई के बराबर हो जाएगा, यानी कि ए धन डेल बराबर हो जाएगा हमारे पास में आई के। इस तरह से हमें समीकरण मिल जाएगा। अब हम लोग यहाँ से विचलन कोण का मान निकाल सकते हैं। विचलन कोण डेल बराबर कितना हो जाएगा, आई ऋण ए मिलेगा। तो इसे हम लोग समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को लेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 व समीकरण 2 को देखें तो दोनों ही हमारा क्या है कि विचलन कोण के मान को दर्शा रहे हैं, तो दोनों को बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2 में आई ऋण ए बराबर हो जाएगा हमारे पास समीकरण 1 में जो हमें मान मिला है म्यू ऋण ए गुणित ए के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा म्यू ऋण ए गुणित यहाँ पे हो जाएगा ए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई ऋण ए बराबर हो जाएगा, ए का गुणा कर देंगे म्यू गुणित
गुणित ए ऋण ए के बराबर। ठीक है, अब हम लोग ए को इधर पक्षांतर कर लेंगे और म्यू गुणित ए वाले पद को इधर ले आएंगे, अर्थात हमारे पास यहाँ पे समीकरण क्या हो जाएगा, आई ऋण म्यू गुणित ए बराबर हो जाएगा हमारे पास ये जो था ऋण ए, और इधर से ए ऋणात्मक है, पक्षांतर होगा धनात्मक ए हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे तो ये शून्य के बराबर हो जाएगा, यानी कि आई बराबर हो जाएगा हमारे पास म्यू ए के बराबर, क्योंकि इसको इधर पक्षांतर कर देंगे जो कि बराबर है हमारे पास शून्य के। ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू ए के, और आपतन कोण का ही मान हमें निकालना था, तो ये हो गया हमारा समीकरण 3, जो कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू और यहाँ पे हो जाएगा उसके प्रिज्म के कोण के गुणनफल के बराबर। तो इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आएंगे, तो विकल्प ए दिया है ए बटे म्यू गलत हो जाएगा, बी दिया है ए बटे 2 म्यू ये भी गलत है, सी म्यू गुणित ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपतन कोण का मान, डी म्यू गुणित ए बटे 2 तो ये भी गलत है, यानी कि हमारा जो सही विकल्प होगा वह सी विकल्प होगा हमारे इस प्रश्न के लिए। आशा है आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।